कि काना कहने से काना को जितना बुरा लगता है वह क्या दो आंखों वाले को कहने से उसको बुरा लगता है। नमस्ते। जिन किसी श्रोताओं को ये प्रेमचंद्र जी का लिखा हुआ गोदान बुक को पढ़ने का समय नहीं है या फिर उनको पढ़ने नहीं आता है, तो उनके लिए मैं इस बुक को अक्षरशः आपके साथ लेके आ रहा हूं। और आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अगर इस बुक को अध्ययन करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो में छोटे छोटे वीडियोस में मैं इस बुक से रिलेटेड आपको जो कुछ भी इसमें लिखा है वो अक्षरशः बताऊंगा। तो क्या है, कैसे है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, होरी राम ने दोनों बैलों को सानी पानी देकर अपनी पत्नी धनिया से कहा, गोबर को उख गोड़ने भेज देना। अब देखिए, होरी राम एक पुरुष का नाम है, धनिया उसकी पत्नी है, और ये जो गोबर है ये उसके बच्चे का नाम है। अब देखिए, मैं न जाने कब लौटूं, जरा मेरी लाठी दे दे। धनिया के दोनों हाथ गोबर से सने थे। अब यहाँ पे गोबर वो वाला गोबर है जो गाय का गोबर होता है। उपले थाप कर आई थी, बोली अरे कुछ रस पानी तो कर लो, ऐसी जल्दी क्या है। होरी ने अपने झुर्रियों से भरे हुए माथे को सिकोड़ कर कहा, तुझे रस पानी की पड़ी है, मुझे यह चिंता है कि अबेर हो गई तो मालिक से भेंट नहीं होगी। स्नान पूजा करने लगेंगे तो घंटों बीत जाएगी। इसी से तो कहती हूं कुछ जलपान कर लो, और आज ना जाओगे तो क्या हो जाएगा। अभी तो परसों गए ही थे, ये उसकी पत्नी कह रही है। तू जो बात नहीं समझती ना उसमें टांग मत अड़ाया कर। मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख। यह इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तक ना जाने कितने लोगों के यहाँ बेदखली हो गई, कुर्की हो गई, लेकिन मेरे यहाँ अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। गांव में इतने आदमी तो हैं, किस पर बेदखली नहीं आई, किस पर कुर्की नहीं आई। जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई हो तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल होता है। ये इस बुक में लिखा है कि जब आपकी गर्दन किसी के पांव के तले दबी हो, यानी जब आप किसी के पंजे में फंसे हुए हों, तो आपको उसके पांव को सहलाने में ही आपका कुशल है। वहां पे आप अगर अपना गर्दन टेढ़ा करेंगे तो वो मचोड़ देगा। इसका मतलब यही हो गया। धनिया इतनी व्यवहार कुशल ना थी। उसका विचार था कि हमने जमींदारी के खेत जोते हैं, वह तो अपना लगान ही तो लेगा, उसकी खुशामद क्यों करें, उसके तलबे को क्यों सहलाएं। यद्यपि अपने विवाहित जीवन के इन 20 वर्षों में उसने अच्छी तरह अनुभव कर लिया था कि चाहे कितनी ही कतर बरत ली जाए, कितनी ही पेट तन को काटा जाए, चाहे एक एक कौड़ी को दांत से पकड़ा जाए, मगर लगान का बेबाक होना नामुमकिन है। यानी लगान से आपको छुट्टी नहीं होना है। फिर भी वह हार न मानती थी और इस विषय पर स्त्री पुरुष में आए दिन संग्राम छिड़ा रहता था। और 2 लड़कियां सोना और रूपा 12 और 8 साल की, उसकी 6 संतानें थीं। उसकी कुल 6 संतानें थी। अब केवल उसमें 3 ही जिंदा थे। एक लड़का गोबर, जो मैंने आपको पहले बताया, कोई 16 साल का, और दूसरी लड़की सोना और रूपा, एक 11 साल का और एक 8 साल का। 3 लड़के बचपन में ही मर गए थे। उसका मन आज भी कहता था अगर उसकी दवाई होती तो बच जाते, पर वह एक धेले दवा से भी गया। उसकी ही उम्र अभी क्या हुई थी, 36वां साल ही चल रहा था, पर सारे बाल भूरे हो चुके थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी, सारी देह ढीली हो गई थी। वह सुंदर गेहुआ रंग सांवला पड़ गया था और आंखों से भी कम सूझने लगा था, पेट के ही चिंता के कारण। कभी तो जीवन का सुख मिला नहीं, इस चीर अस्थायी जीर्णा अवस्था में उसने आत्मसम्मान को उदासीनता के रूप में दे दिया था।
जिस गृहस्थी में पेट की रोटियां भी ना मिले उसके लिए इतनी खुशामद क्यों? इन परिस्थितियों से उसका मन बराबर विद्रोह किया करता था और 2-4 घुड़कियां खा लेने पर ही उसे यथार्थ का ज्ञान होता था। उसने परास्त होकर होरी को लाठी, मिर्जई, जूते, पगड़ी और तमाकू का बटुआ लाकर सामने पटक दिया। होरी ने उसकी ओर आंखें तरीर कर कहा, क्या ससुराल जाना है? जो 5 पोशाक लाई हो, ससुराल में भी तो कोई जवानशाली सरहोस नहीं है जिसे जाकर दिखाऊं। होरी के गहरे सांवले चिपके हुए चेहरे पर मुस्कुराहट की मृदुता झलक रही थी। धनिया ने लजाते हुए कहा, ऐसे ही बड़े सजीले जवान हो कि शाली शरहज तुम्हें देखकर रिझ जाएंगी। होरी ने फटी हुई मिर्जई को बड़ी सावधानी से तह करके खाट पर रखते हुए कहा, तो क्या तू समझती है मैं बूढ़ा हो गया? अभी तो 40 भी नहीं हुआ। मर्द 60 पर पाठे होते हैं। जाकर शीशे में मुंह देख, तुम जैसे मर्द 60 पे पाठे नहीं होते। दूध घी अंजन लगाने तक को मिलता नहीं, पाठे होंगे। तुम्हारी दशा देखकर तो मैं और भी सूखी जाती हूं कि भगवान यह बुढ़ापा कैसे कटेगा। किसके द्वार पर भीख मांगेंगे? होरी की वह क्षणिक मृदुता यथार्थ के आंच में झुलस गई। लकड़ी संभालता हुआ बोला, 60 तक पहुंचने की नौबत ना आवे धनिया, इससे पहले ही चल देंगे। धनिया ने तिरस्कार किया, अच्छा रहने दे, मत अशुभ मुंह से निकालो। तुमसे कोई अच्छी बात भी कहे तो लगते हो पूछने। होरी कंधे पर लाठी रखकर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देर तक देखती रही। उसके इन इशारों भरे शब्दों में धनिया को चोट खाए हुए हृदय में आतंकमय कंपन सा डाल दिया था। वह जैसे अपने नारित्व के संपूर्ण तप और व्रत से अपने पति को अभयदान दे रही थी। उसके अंतःकरण से जैसे आशीर्वाद का व्यूह सा निकल रहा था। होरी अपने अंदर छिपाए लेता था। विभिन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग की वह तृष्णा थी जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। इस असंगत शब्दों के यथार्थ के निकट होने पर भी मानो झटका देकर उसके साथ से वह तिनके का सहारा छीन लेना चाहा, बल्कि यथार्थ के निकट होने के कारण ही उसमें इतनी वेदना शक्ति आ गई थी कि काना कहने से काना को जितना बुरा लगता है वह क्या 2 आंखों वाले को कहने से उसको बुरा लगता है। तो आज के इस एपिसोड को, ये पहला एपिसोड है, इसको हम यहीं पे द एंड करते हैं। इसके अगले वीडियो में हम इसके आगे की कहानी को लेके आएंगे। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आप इस तरह के वीडियोस को देखना, सुनना, समझना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक जरूर करें और अपने सगे संबंधियों के साथ इसको शेयर जरूर करें। व्हाट्सएप में, फेसबुक पे शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं हम इसके दूसरे पार्ट में।